ट्रू वन पढ़ने में भी हार्ड वर्क लगता है। अगर हम हाई लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे तो जो लो लेवल वाले क्वेश्चंस है वो तो ऑटोमेटिकली हमें आ ही जाएंगे। क्या तुम्हें सच में फिजिक्स में कुछ आता है? हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने करी थी जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ गया था। ठीक है, तो मैं वो मिस्टेक्स इसलिए बता रही हूँ जिससे कि वो मिस्टेक्स आप ना करो एंड आपका इसी बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में या इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। So let's start. People who don't know me, let me introduce myself. This is Neha Sharma and I am a second year MBBS student from SRVS Medical College. I gave NEET in 2020 and I scored 594 marks out of 720. So let's start the video. मैं बहुत obedient student थी। मैंने 11 से ही आकाश ज्वाइन कर लिया था एंड मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, सही में पढ़ा था। 11-12 में मुझे एक अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस था, पर मैंने पढ़ा क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महारत हासिल कर ली थी, बायो में मुझे कुछ भी नहीं आता था, फिजिक्स में मैकेनिक्स जैसे जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स थे वो बहुत अच्छे से कर लिए थे, जिसमें फॉर्मूलेज याद करने की बारी आती थी तो फॉर्मूलेज याद ही नहीं थे। तो कुछ ऐसी गलतियां थी जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ गया। क्या बोलना चाह रही हो? तो पहली गलती जो मैंने करी थी, मैंने हार्ड वर्क तो किया था लेकिन वो हार्ड वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं थी। हार्ड वर्क जो था वो ऐसे चारों तरफ फैला हुआ था। आपको अगर हार्ड वर्क करना है तो हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन। ऐसा मत करना कि ट्रूमन्स पढ़े जा रहे हो, तो ट्रूमन पढ़ने में भी हार्ड वर्क लगता है। हार्ड वर्क तो लग ही रहा है, पढ़ तो आप तब भी रहे हो, लेकिन वो हार्ड वर्क आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वही आप एनसीईआरटी पढ़ने में हार्ड वर्क लगाओगे तो यस, वो एक राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क होगा। तो ये याद रखना कि आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी सब्जेक्ट में। आपको कोई सब्जेक्ट उतना ही पढ़ना है जिससे कि आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये मेरी बुद्धि में घुसी नहीं थी ये बात, और मैंने पता नहीं क्या ही पढ़ा था, पढ़ा बहुत था लेकिन क्या पढ़ा था, ऐसे डायरेक्शनलेस चीज़ें पढ़ी थी। फिजिक्स में जेईई मेंस के क्वेश्चंस लगा रही हूँ, क्यों लगा रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं थी। बायो मुझे पढ़ना पसंद नहीं था तो मैंने बायो छोड़ दी थी। लास्ट के महीने में बायो उठाई, तो अब अगर मैं लास्ट के महीने में बायो उठाऊंगी तो मुझे कहाँ से कुछ आएगा। बायो तो प्राइम फोकस होना चाहिए, मेरा लास्ट के महीने में भी बायो जो था वो प्राइम फोकस था ही नहीं। तो यस, ये चीज़ की गलती आप ना करो। हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन, याद रखना इस बात को। देन सेकेंड थिंग इज फॉलो एनसीईआरटी। जैसा कि सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी फॉलो करो, हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे भी सबने बोला था एनसीईआरटी फॉलो करो। तो मेरी क्या थिंकिंग थी, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की भी ये थिंकिंग होगी कि अगर हम हाई लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे तो जो लो लेवल वाले क्वेश्चंस है वो तो ऑटोमेटिकली हमें आ ही जाएंगे। तो मेरी भी यही थिंकिंग थी, अगर मैं हाई लेवल का कर लेती हूँ, उस टाइम पे जो आकाश का मॉड्यूल होता था उसमें बहुत हाई लेवल की चीज़ें होती थी, तो मैं प्रॉपर आकाश का मॉड्यूल फॉलो करती थी। तो अगर मैं यही सोचती थी अगर मैं ये मॉड्यूल कर लूँगी तो एनसीईआरटी क्या है वो तो हो ही जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। जो चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछी जा रही है अगर आप वही पढ़ोगे तो ही आपका स्कोर आएगा। इधर उधर की हाई लेवल की चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सो यस, डू फॉलो एनसीईआरटी। इस मिस्टेक को सीरियसली लो, मैंने एनसीईआरटी फर्स्ट अटेम्प्ट में ढंग से फॉलो नहीं करी थी। थिंग इज यस, यू शुड फोकस ऑन बायोलॉजी मोर देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स से ज़्यादा बायो पे फोकस करो, क्योंकि बायो में 50% सिलेबस बायो का ही आता है। 50% जो नंबर है वो आपको बायो से ही मिलेंगे। और बायो में क्या है कि आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। में कोई चीज़ आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। तो यस, ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी, लेकिन बायो जो है वो प्राइम फोकस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज लर्न फिजिक्स फॉर्मूलाज। जो भी लोग फिजिक्स के लिए रोते रहते हो कि हमसे फिजिक्स नहीं हो रही,
फिजिक्स होना नहीं होना सेकंड थिंग है, लेकिन पहले खुद से पूछो कि क्या तुम्हें फिजिक्स की चीज़ें याद है। ये मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में। हमारे सर को हम यही बोलते थे, सर फिजिक्स आ नहीं रही, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, समझ आ रही है लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो सर ने मुझे कॉपी दी और पेन दिया और उस पर बोला इस पे लिख के दिखाओ इस टॉपिक के बारे में। एंड लिटरली उस टाइम पे 2 लाइन से ज़्यादा मुझे कुछ याद ही नहीं था। कहने को मुझे सब समझ आ रहा है, सब समझ आना इज नॉट द पॉइंट। आपको चीज़ें फिजिक्स में याद होना ज़रूरी है। तो एक पेपर लेके बैठो और बिना देखे सारी बुक्स वगैरह सब बंद कर दो और लिख के देखो कि क्या तुम्हें सच में फिजिक्स में कुछ आता है, क्या तुम्हें फिजिक्स में कुछ लर्न है। सो यस, दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यू शुड स्टिक ऑन दी नीट लेवल क्वेश्चंस। उस टाइम पे मैं जेई तक के क्वेश्चंस लगा रही थी, ऑर्गेनिक में मैंने एडवांस तक के पेपर्स उठा लिए थे। क्यों? क्योंकि मुझे वो टॉपिक पसंद आ रहा था। हमें कोई टॉपिक पसंद है या नहीं पसंद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर वो हमें आता है तो भैया ठीक है, नहीं आता है तो भैया और भी ठीक है। एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को ये टॉपिक पसंद होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि जो नीट है, नीट का लेवल क्या है, नीट का दायरे को ध्यान रखते हुए उसी लेवल तक के क्वेश्चंस करने हैं। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि अगर हम हाई लेवल के कर लेंगे तो जो मीडियम लेवल है, जो नीट का लेवल है, वो हमसे हो जाएगा। ना भैया, ऐसा नहीं होता। जो पेपर में आ रहा है, जो सिलेबस है, उसी पे स्टिक रहो, उसी लेवल की चीज़ें करो प्लीज़। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आपकी मेहनत वेस्ट ना जाए, सही डायरेक्शन में मेहनत करो, सही लेवल पर मेहनत करो। ये सारी गलतियां मैंने करी हैं, इसीलिए मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ गया था। आपको ना लेना पड़े इसीलिए मैं आपको बता, एक टॉपिक था कि मेरा अ, ऐसा रहता था कि आज मेरा पढ़ने का मन है तो मैंने पढ़ लिया, कल पढ़ने का मन नहीं है तो नहीं पढ़ रही। मतलब मैं पढ़ती तो थी लेकिन कंसिस्टेंट नहीं थी। कभी ज़्यादा पढ़ रही हूँ, कभी कम पढ़ रही हूँ, कुछ फिक्स्ड नहीं है। तो आप लोग ऐसा पूरे साल, देखो पूरा साल बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है तो उसमें आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन ये लास्ट का महीना आपको डिसिप्लिन रह के पूरी कंसिस्टेंटली पूरी जान झोंकनी है, अपनी पूरा अच्छे से करना है। ये लास्ट के महीने में आप अपनी डिसिप्लिन की चेन नहीं तोड़ सकते। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहोगे तो अगर आपका स्कोर अभी कम आ रहा है तो फाइनल एग्जाम में बढ़कर दिखेगा, डेफिनेटली बढ़कर दिखेगा। तो बस स्कोर पर ध्यान मत दो कि अभी स्कोर कम है या ज़्यादा है। जिनका ज़्यादा है वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, जिनका कम है वो अंडर कॉन्फिडेंस में ना आए। जो चल रहा है बस तुम चलते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो। कंसिस्टेंसी इज द की। इस टाइम पे बहुत लोग बोलते हैं कि मॉक पेपर लगाओ और वो सुन सुन के लोग, आप लोग जो हो वो मॉक पेपर्स लगाते भी हो। लेकिन मुझे ये बताओ कितने लोग मॉक पेपर लगाने के बाद उसको एनालाइज भी करते हैं। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम भले ही 10 मॉक पेपर लगाओ, ठीक है, लेकिन उन 10 को अच्छा पक्का कर लो कि उनमें से एक भी क्वेश्चन आया तो वो तुम्हारा गलत नहीं होगा। उन 10 को अच्छे से एनालाइज करो। हो सकता है कि तुमने एनालाइज किया तो वो वाला टॉपिक ही उठकर आ गया, तो वैसा क्वेश्चन लेकिन पीवाईक्यू में नहीं था, लेकिन तुमने एनालाइज किया, तुमने पढ़ा तो वो वाला क्वेश्चन अलग पैटर्न का था, सेम टॉपिक का था, लेकिन फिर भी तुम कर पाए। तो ये गलती मत करना। मैंने भी ये गलती करी थी। मैं रोज पेपर देती थी, रोज पीवाईक्यू का जो मॉक पेपर आता है वो मैं रोज लेके बैठती थी, रोज 3 घंटे देती थी। लेकिन 3 घंटे देने के बाद मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, बाद में देख लेंगे, एनालाइज का तो क्या है, ये पेपर देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट है। तुम एक बात बताओ, अगर तुमने पेपर देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें जितना आता है तुम वही हर बार करते जा रहे हो, तो तुमने सीखा कब? अगर तुमने पेपर दिया, उसके बाद तुमने चीजें एनालाइज करी कि ये टॉपिक मेरा वीक है, मुझे नहीं आ रहा, ये पढ़ लिया, तो वो टॉपिक तुम्हारा पक्का हो गया। तो तुमने उस पेपर से कुछ सीख लिया।
अब नेक्स्ट पेपर में जब तुम बैठोगे तो तुम्हारे पास जो तुमने पढ़ा था वो नॉलेज है, जो तुमने प्रीवियस ईयर मतलब जो पहले वाला पेपर है उससे जो सीखा वो है। तो सिर्फ पेपर 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 मत लगाओ, फिर बोलते हैं हम तो पेपर लगा रहे हैं लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। भाई तुमने अपनी नॉलेज बढ़ाई कैसे? तुम्हारी जो नॉलेज है, जो तुमने पढ़ पढ़ के गैदर करी, तुम बार बार उतना ही तो परफॉर्म कर पा रहे हो, तुमने कुछ सीखा ही नहीं। तो मॉक पेपर्स को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये गलती मत करना, मैंने अगेन की थी। जो लास्ट का 1 महीना है, इसमें जितनी बार रिवीजन कर सकते हो उतनी बार रिवीजन करो। नई चीज़ें सीखने से ज़्यादा रिवीजन इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर। मेरा ये था कि मैंने एक बार पढ़ लिया तो ठीक है, अब नया कुछ एक आधा क्वेश्चन कोई अलग आ गया तो उस टॉपिक की तरफ भागने लग गई। तो अपने आप को ऐसा डाइवर्सिफाइड नहीं करना है, अपने आप को कंस्ट्रक्ट करके रखना है और ऐसे करके आगे बढ़ना है। ठीक है? अपनी एनर्जी इधर-उधर वेस्ट नहीं करनी है। तो अभी लास्ट के 1 महीने में आपको जितना हो सके उतना रिविज़न पर ध्यान देना है रादर दैन लर्निंग अ न्यू थिंग। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो मैं अभी बोलने जा रही हूँ। तुम भले ही जो पहले ऊपर का कुछ करा, नहीं करा, तुमने फॉलो करा, नहीं करा, मत करो। लेकिन इस टाइम पे स्पेशली जिनका स्कोर कम आ रहा है, जिनका भी स्कोर कम आ रहा है, इस टाइम पे अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो कि उसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे नंबर कम आ रहे हैं। बस यही तुम मार खा जाते हो। तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम्हारा स्कोर फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रहा और तुम उस टाइम पे दूसरों को भी देख रहे हो। तुम अपनी एनर्जी इधर-उधर वेस्ट ही क्यों कर रहे हो? अगर तुमने दूसरों को देखने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, वहाँ से डीमोटिवेशन ले ली, तो अपनी एफिशिएंसी तुम डिक्रीज़ कर दोगे। तो मैं खुद बोलती हूँ नीट इज़ अ गेम ऑफ कॉम्पिटिशन। ठीक है? आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। लेकिन अब जितना हमें पता होना था हमने पता कर लिया। अब ये जो लास्ट का 1 महीना है, इसमें खुद पर काम करो, खुद पर फ़ोकस करो, खुद डिसिप्लिन में रहो, खुद कंसिस्टेंटली रहो। किसी और से खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दोस्त वो कम पढ़ता है लेकिन उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा आ रहे हैं। ये चीज़ उसके कम आ रहे हैं, उसके ज़्यादा आ रहे हैं, ये चीज़ अभी 1 महीने के लिए प्लीज़ निकाल दो। सिर्फ़ अपने आप पे काम करो, अपने अंदर झाँको, तुम क्या गलतियाँ कर रहे हो, तुम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो और दूसरों से बचो। दूसरों से बचो, दूसरों पे से नज़र को हटाओ। दूसरों से नज़र हटाकर खुद पर नज़र लेकर आओ, खुद पर काम करो। तो गाइज़ यही कुछ मिस्टेक्स थी, यही कुछ टिप्स थी, यही कुछ एडवाइस थी, जो अगर आप इन 1 महीने फॉलो कर लेते हो तो डेफ़िनेटली आपका स्कोर ज़रूर इंक्रीज़ होगा। मैं जेन्युइन मिस्टेक्स मैंने बताई हैं, मैंने खुद ने ये मिस्टेक्स कमिट करी थी, इसीलिए मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ा। तो मैं नहीं चाहती कि ये मिस्टेक्स आप करो और फिर आपको भी ड्रॉप लेना पड़े। तो प्लीज़ इन मिस्टेक्स को सीरियसली लो। कहते हैं ना कि दूसरों के फेलियर से सीखो, तो वही मिस्टेक्स बता रही हूँ, इनसे सीख लो। खुद गड्ढे में गिर के फिर सीख रहे हो, उतना आपके पास टाइम नहीं है और अभी जितना आप अटेम्प्ट अपना बढ़ाओगे, उतनी डिफ़िकल्टी आपको आने वाली है। तो आप इतना अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो यही बोलूँगी कि अपने आप पे काम करो, ज़रूर होगा और आप फोड़ कर आओगे पेपर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड येस डू प्रेस द बेल आइकन जिससे कि मेरी और जो वीडियोस आएँ वो आप तक पहुँचे, आपको पता चले, आप देखो, आप सीखो और नीट 2023 में सिलेक्शन लेकर जाओ। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।